मोदी सरकार पाकिस्तान से जंग भी हारी और आजाद कश्मीर में की जाने वाली साजिश भी हारेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक पैगाम। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर की तकरीब हलफबरदारी से खिताब में नरेंद्र मोदी को बुज़दिल और डरपोक करार दे दिया। कहा, आसियान से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा तक भारत मुंह छुपा रहा है, आलमी फोरम से भाग रहा है, क्योंकि दुनिया जानती है पाकिस्तान ने भारत के 7 जहाज गिराए, इसलिए भारत आजाद कश्मीर में बेअमनी फैलाकर कश्मीर का मौक़िफ़ कमजोर करना चाहता है। भारत चाहता है कि हम आपस में लड़ते रहें, हम ऐसा नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बंद कमरों में बैठकर आजाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। फैसल राठौर आवाम से किए वादे पूरे करेंगे। फैसल मुमताज राठौर आज़ाद कश्मीर के नए वजीर आज़म बन गए। हलफ उठा लिया। स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर ने उनसे हलफ लिया। तकरीब से खिताब में वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर का पाक फौज को खिराज तहसीन, पीपल्स पार्टी की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा, पीपल्स पार्टी ने अवाम के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई है। वजीर आज़म ऑफिस और ऐवान के दरवाजे अवाम के लिए खोल दिए जाएंगे। वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की भी फैसल राठौर को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म से अमरीका में सिख बिरादरी की तंजीम के सदर जसदीप सिंह की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में सिखों के बहुत से मुक़द्दस मजहबी मकामात मौजूद हैं। दुनिया भर से सिख बिरादरी के अफराद मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान आने वाले सिख यात्रियों को हर मुमकिन सहूलतें देने के लिए कोशा हैं। सिखों के इन मुक़द्दस मकामात पर हर मुमकिन सहूलतों की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। पाकिस्तानी सिख कम्यूनिटी की फलाह व बहबूद और आने वाले यात्रियों को मजीद सहूलतें फराहम करने के लिए हिकमत अमली बनाएंगे। जसदीप सिंह ने मेज़बानी और सिख यात्रियों की मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद में ऑपोजिशन का एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी मार्च की कोशिश, पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। एहतजाज में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और महमूद खान अचकज़ई समेत ऑपोजिशन रहनुमाओं ने शिरकत की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आइन में कोई तरमीम काबिल कबूल नहीं, जितना नुकसान होना था हो चुका, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आइन के साथ खिलवाड़ की कीमत पर नहीं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, मुतफ़िका आइन को मुतनाज़ बना दिया गया है, आइन की रूह के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। आइंदा जुमे को यौम स्याह मनाने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत 28वीं तरमीम की बाज़गश्त कर रही है। इस्लाहात की गुंजाइश हमेशा होती है, लेकिन 26वीं और 27वीं तरमीम से कोई इत्तफाक नहीं करता। पटियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फैसल बावटा की बुशरा बीबी से मुतालिक गुफ्तगू इंतहाई गलत है। द इकोनॉमिस्ट में इल्जामात पर मबनी रिपोर्ट है। बुशरा बीबी और बानी PTI से मुलाकात के बाद जो भी कानूनी कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे। 27वीं तरमीम के बाद मजीद 4 हाई कोर्ट जजों के मुस्ताफी होने का इम्कान। चारों जज मुमकिना तौर पर ट्रांसफर किए जाने वाले जजों की फहरिस्त में शामिल हैं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक 4 जजों ने हाल ही में अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से राबता करके रिटायरमेंट के बाद अपनी मुराद की मालूमात तलब की हैं। अदालती हल्कों में अफवाहें सरगर्म हैं कि ये 4 जज मुस्ताफी होने पर गौर कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने 27वीं तरमीम के बाद अदालतों में तबादले करने का मंसूबा बनाया है। 27वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील नौ कर दी गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल मुतफ़िका तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जस्टिस आमिर फारूक मुतफ़िका तौर पर जुडिशल कमीशन के रुकन नामजद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत ने मुतफ़िका तौर पर नामजदगी की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत जस्टिस जमाल मंदोखेल को जजेस कमेटी का रुकन नामजद किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के लिए 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस सदाकत अली खान फुल बेंच का सरबराह मुकर्रर, जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर 3 रुकनी फुल बेंच का हिस्सा होंगे। ऑल पाकिस्तान वकीला एक्शन कमेटी ने वफाकी आईनी अदालत को मुस्तरद कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर-ए-तमाम होने वाले इजलास के एलामिया में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में किसी आईनी अदालत की ज़रूरत नहीं। जो इस गैर आईनी इदारे का हिस्सा बनेगा वो आइन, अदलिया और आवाम का मुखालिफ तस्वुर होगा। ऑल पाकिस्तान वकीला एक्शन कमेटी ने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। कहा, मौजूदा तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे पर गैर आइनी हमला है।
ये तरामीम किसी जायज़ अवामी मैंडेट और अवामी तायीद के बगैर की गई। तमाम बार एसोसिएशंस हर जुमेरात को जनरल हाउस इजलास करें और रैलियां निकालें। सोलह और 17 नवंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों बाजोड़ और बन्नू में कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 23 खारिजी हलाक। इसके अलावा डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 10 खवारिज हलाक हुए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक हुए। कामयाब कार्रवाइयों पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ख़ाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। इस्लामाबाद धमाके की मसम्मत। जाम बहक अफराद के लवाकिन से हमदर्दी का इजहार। मोहसिन नकवी ने उन्हें बताया कि दहशतगर्द अदालत को निशाना बनाना चाहता था, सिक्योरिटी की वजह से अंदर ना जा सका। हमले से जुड़े तमाम किरदारों का सुराग लगा लिया, सहूलतकार को गिरफ्तार कर लिया है। मुज़ाकरात और दहशतगर्दाना हमले साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात दोस्ती और बाहमी एतमाद पर मबनी है। ख़ाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी कोशिशों को सराहा। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को क्रिकेट बोर्ड ने जिम्मेदारी क्यों दी? साबिक कप्तान अजहर अली ने हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट और कौमी सिलेक्शन कमेटी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पीसीबी ने 2 रोज पहले ही सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर 19 टीम के मामला सौंपे थे। अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारी फरोख्त करने का ऐलान। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान आज व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब 48 तैयारे खरीदना चाहता है, जिनकी मालियत कई अरब डॉलर है। अमरीकी सदर और सऊदी वली-ए-अहद के दरमियान मुलाकात में दिफा, AI और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान समेत 13 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ट्रंप की सरबराही में बोर्ड ऑफ पीस गजा की अबूरी इंतजामिया और तामीर नौ की निगरानी करेगा। मंसूबे में गजा के लिए बैन अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती, सिक्योरिटी इंतजाम, हमास को गैर मुसल्लह करना, तामीर नौ और मुस्तकबिल में फ़लस्तीनी रियासत के मुमकिन रास्ते का जिक्र शामिल है। आलमी बैंक की ज़ेर निगरानी ट्रस्ट फंड के जरिए तामीर नौ और अबूरी इंतजामिया चलाई जाएगी। करारदाद की मंजूरी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, दुनिया को मुबारक हो, सिक्योरिटी काउंसिल ने वोट के जरिए बोर्ड ऑफ पीस को तस्लीम और मंजूर कर लिया। बोर्ड की सरबराही वो खुद करेंगे। दुनिया के ताकतवर रहनुमा भी इसमें शामिल होंगे। चीन और रूस का गजा अमन करारदाद पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दोनों मुल्कों का कहना है गजा फ़लस्तीनी अवाम का है, किसी और का नहीं। चीनी सफ़ीर ने कहा कि करारदाद फ़लस्तीनी हुक्मरानी के उसूलों की अक्कासी नहीं करती। रूसी मंदूब ने कहा कि यह मनसूबा फ़लस्तीनियों को अमन से बाहर रखता है और गजा और मगरबी किनारे की मज़ीद तकसीम का खतरा पैदा करता है। हमास ने बैन अक़वामी फोर्स की तैनाती मुस्तरद कर दी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का करारदाद का खैर मकदम। हमास का कहना है कि तमाम मज़ाहमती धड़े गजा पर मुसल्लत बैन अक़वामी सरपरस्ती मुस्तरद करते हैं। सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी फोर्स हो जिसे जंगबंदी की निगरानी के लिए तैनात किया जाए। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि अमरीकी मनसूबा मुस्तकिल जंगबंदी की तौसीक़ करता है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा, गजा में तनाज़े के खात्मे के लिए ट्रंप के गजा मंसूबे का खैर मकदम करते हैं। बुनियादी मकसद गजा में मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम है। गजा से इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखिला चाहते हैं। 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हमारा मकसद है। फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मॉस्को में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। कहा, आज मंजूर करदा मुश्तरका एलामिया रुकन ममालिक की खुशहाली में मुआविन साबित होगा। SCO हंगामी सूरत हाल से निपटने और इंसानी ताउन में इलाकाई सतह पर मौसर किरदार अदा करने की बेहतर सलाहियत रखती है। पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी पर मबनी एक फ़ाल डिजास्टर मैनेजमेंट निज़ाम तैयार किया है। इलाकाई आफात से निपटने की तैयारी मजीद बेहतर बनाने के लिए SCO पार्टनर्स के साथ मशकों के इनेकाद के ख्वाह हैं।
पाकिस्तान इस मुश्तरका सफर में एक फ़ाल और तख्लीकी शराकतदार बनने के लिए पुरज़्म है। बरतानिया में सियासी पनाह के निज़ाम में बड़ी तब्दीलियाँ, नई इस्लाहात सामने आ गईं। नाकाम दरख्वास्त गुजारों को फौरी तौर पर मुल्क बदर किया जाएगा। सियासी पनाह की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर तारकीन वतन को फौरी तौर पर मुल्क से निकाला जाएगा। मुस्तकिल रिहाइश के लिए 5 साल के बजाय 20 साल इंतजार करना होगा। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि सियासी पनाह मिलने की मुद्दत 5 साल से कम करके 2.5 साल कर दी गई। आबाई मुल्क को महफूज तस्वुर किए जाने की सूरत में पनाह गुज़ीन को वापस भेज दिया जाएगा। बरतानिया अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को मौसर और सख्त बना रहा है ताकि गैर कानूनी तरीके से मुल्क में आने वालों के दबाव को कम किया जा सके। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। तर्जुमान के मुताबिक इजलास को बताया गया कि पंजाब हुकूमत ने इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर उखाड़ फेंका है। कल अदम जमात के ठिकानों से जदीद असलहा, गोलियां, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और दीगर सामान बरामद हुआ। कल अदम इंतहा पसंद जमात के ओहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ रुपए के असासे मुंजमद। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला का ज़ेर तामीर स्मॉल डैम्स की बरवक्त तकमील हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला की सूबे में ज़मीन काबिल काश्त बनाने के लिए जामे प्लान तैयार करने की हिदायत। कहा ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल काश्त ज़मीन में इजाफा नागुज़ीर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने शहरियों को अपने दफ्तर बुलाकर मसाइल सुने, मसाइल के हल के लिए अहकामात जारी किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब ने बिलावल भुट्टो जरदारी को पीपल्स पार्टी पंजाब की सियासी सरगर्मियों से आगाह किया। गवर्नर सलीम हैदर ने कहा, पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करने में कामयाब हो रही है। पंजाब के अवाम बिलावल भुट्टो जरदारी पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने दिफाई खिदमात के मंजूर शुदा मनसूबों के लिए 50 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर कर ली। विफाकी सिविल आर्म फोर्सेस के दिफाई आलात की मुरम्मत और देखभाल के लिए फंड्स की मंजूरी भी दे दी। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने वज़ारत दाखिला की दरख्वास्त पर 10 करोड़ 3 लाख रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर कर ली। ऑफ शोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स के लाइसेंस की तौसीह की मंजूरी भी दे दी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में नौजवान शादीशुदा लड़की का कत्ल, फंदा लगी लाश बरामद। पुलिस सर्जन के मुताबिक 17 साल लड़की की मौत गला दबाने से हुई। मकतूला के वालिद की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। मकतूला के शौहर के कज़न को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की की 1.5 माह पहले ही शादी हुई थी। शौहर के हमरा कुछ अरसे के लिए कराची आई थी। शौहर की खाला के घर रुके हुए थे। शौहर काम पर था जब लड़की की मौत वाक़ हुई। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक लड़की को शौहर के कज़न और दीगर लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक की। लड़की के वालिद का कहना है कि उनकी बेटी खुशखुरम थी, अक्सर फ़ोन पर बात होती थी। अचानक मौत की इत्तला मिली। पुलिस ने कीमियाई तज़िये और DNA के लिए मकतूला के जिस्म के नमूने हासिल कर लिए। मजीद मशकूक अफराद को भी हिरासत में लिए जाने का इम्कान है। सिंध में बच्चों में HIV केसेस में इजाफा। गुज़िश्ता हफ्ते मजीद 4 बच्चों में HIV की तशखीस। रवां साल अक्टूबर तक 29 नए केसेस सामने आ चुके हैं। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में मुख्तलिफ अज़ला से 12 बच्चों में HIV की तस्दीक हुई। कराची के मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों से भी नए केसेस रिपोर्ट हुए। डॉक्टरों के मुताबिक बार बार निमोनिया, बुखार और शदीद ग़िज़ाई किल्लत में मुब्तला बच्चों में पहले से HIV वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। HIV वायरस की वजह से बच्चों का मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो गया और वो बार बार बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मरज़ की बरवक्त तशख़ीस के लिए माहिरीन का छोटे मराकज़ में HIV की स्क्रीनिंग किट्स की फराहमी पर जोर। हुकूमत सिंध का कराची में आइंदा हफ्ते से डबल डेकर और नई EV बसें चलाने का फैसला। सिंध के दीगर अज़ला में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट्स शुरू करने का ऐलान। महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, उम्मीद है डबल डेकर और नई EV बसें आइंदा हफ्ते तक कराची पहुँच जाएंगी। दिसंबर तक EV टैक्सी शुरू करना और मजीद 500 बसें लाने का हदफ है। शर्जील मेमन की येलो लाइन BRT के रास्ते में हायल यूटिलिटीज़ की जल्द मुंतकली की हिदायत। कहा, हुकूमत सिंध मनसूबे को जल्द मुकम्मल करना चाहती है।
इंटरनेट पर सिक्योरिटी खदमात फराहम करने वाली क्लाउडफ्लेयर कंपनी की सर्विसेज में तकनीकी खराबी दूर कर दी गई। क्लाउडफ्लेयर कंपनी का कहना है कि सर्विस मामूल पर रखने के लिए निगरानी जारी है। क्लाउडफ्लेयर डैशबोर्ड पर लॉगिन का मसला हल करने पर काम कर रहे हैं। तकनीकी खराबी की वजह से सोशल मीडिया ऐप्स और इंटरनेट सर्विसेज मुतासर हुई थी। अमरीकी सिफारत खाने के 3 रुकनी वफ्द की अडियाला जेल आमद। जराये के मुताबिक अमरीकी वफ्द को कैदी महमूद अहमद अवान तक काउंसलर रसाई दी गई। शहरी से मुलाकात कराई गई। अमरीकी शहरी महमूद अहमद अवान थाना रवात में दर्ज मुकदमे में कैद हैं। रावलपिंडी में अडियाला रोड पर अलीमा खान का धरना जारी। पुलिस की जानिब से अलीमा खान को रास्ता खाली करने की दरखास्त। अलीमा खान ने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया। धरने के शुरका को उठाने के लिए पुलिस ने सड़क पर पानी का छिड़काव किया। कायम मुकाम गवर्नर सिंध वैस कादिर शाह के दस्तखत के बाद सिंध में आईनी अदालतों के क़याम से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी। तर्जुमान के मुताबिक ऑर्डिनेंस फौरी नाफिजुल अमल है, जिसके तहत सिंध में आईनी अदालतों का क़याम और जजेस की तकर्री की जा सकेगी। कायम मुकाम गवर्नर सिंध ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी 2 रोज़ कबल दी थी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला का दौरा। कहा ट्रैफिक की बहाली समेत शहरियों को दरपेश मुश्किलात का जल्द अज जल्द अजाला किया जाए। NHA हुक्काम को मरम्मती कामों की बरवक्त तकमील की हिदायत करते हुए कहा गैर मयारी काम बर्दाश्त नहीं होगा। सैलाब के बाद 17 सितंबर से मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला के मकाम पर यकतरफा ट्रैफिक चलाया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है जमात इस्लामी ने 26वीं तरमीम के वक्त भी कहा था कि ये अवाम के मफाद में नहीं, लेकिन इसको चैलेंज कहाँ करें। सब अदालतें तो इनकी अपनी बनाई हुई हैं। जब फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत बनाई जाए तो ऐसी जमहूरियत का क्या फ़ायदा है। जब अदालतों पर कतगन लगाएंगे तो लोग अपनी अदालत बना लेंगे। FC बलूचिस्तान की खवातीन बैच की पासिंग आउट परेड। 89 खवातीन तरबियत मुकम्मल करने के बाद FC बलूचिस्तान नॉर्थ का हिस्सा बन गई। कोयटा में मुनक़िदा तकरीब के मेहमान खुसूसी कोर कमांडर कोयटा तरबियत मुकम्मल करने वाली खवातीन और उनके अहले खाना को उन्होंने मुबारकबाद दी। बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल, तशद्दुद की रोकथाम और बहाली का आलमी दिन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एक पैगाम में कहा कि बच्चों के खिलाफ जराइम में मुलविस लोग समाज का नासूर हैं। बच्चों के खिलाफ जराइम उनकी रेड लाइन है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि समाजी शऊर के बगैर इस्तेहसाल का खात्मा मुमकिन नहीं। हुकूमत बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात यकीनी बना रही है। लाहौर के मेयो अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए जदीद मशीन नस्ब। अब तक 18 मरीजों का कामयाब इलाज किया गया। मशीन के जरिए गुर्दों, फेफड़ों, जिगर और ब्रेस्ट कैंसर का स्टेज 1 का इलाज किया जाता है। मरीज को न कट लगाया जाता है, न तकलीफ का एहसास होता है। पंजाब हुकूमत का निश्चित अस्पताल मुल्तान और दूसरे बड़े शहरों में भी मजीद मशीनें नस्ब करने का मंसूबा। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर के वाइस चांसलर डॉक्टर महमूद अयाज ने कहा कि मशीन के जरिए कैंसर के मरीजों का इलाज जारी है। एक मरीज के इलाज पर 16 लाख रुपए के करीब खर्चा आता है, मगर किसी से एक पैसा नहीं लिया जाता। कैनेडा ने खालिस्तान रेफरेंडम की बाज़ाब्ता इजाज़त दे दी। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का ऐलान। सिख बरादरी से हक राय दही इस्तेमाल करने की अपील। कहा कि पंजाब को भारतीय कब्जे से आज़ाद कराने के लिए 23 नवंबर को खालिस्तान रेफरेंडम होगा। हुकूमती इजाज़त कैनेडा की आज़ादी, इजहार और जमहूरी अमल के आज़म की तस्दीक है। रेफरेंडम गोली के मुकाबले में वोट के जरिए पुरअमन जदोजहद है। पाकिस्तान के अरशद इकबाल स्नूकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में अरशद इकबाल ने भारत के पंकज अडवाणी को 4-0 से शिकस्त दी। मैच के बाद दोनों प्लेयर्स ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए हाथ मिलाया, गले भी मिले। सेमीफाइनल में अरशद इकबाल कल फ्रांस के निकोलस से मुकाबला करेंगे। दोहा में जारी राइजिंग स्टार्स एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स ने मुत्तहदा अरब अमीरात को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। मैच में यूएई की टीम पाकिस्तान शाहीन्स के बॉलर्स की शानदार बॉलिंग के सबब सिर्फ 59 रन पर ढेर हो गई। सुफियान मुकीम ने 3, अहमद दानियाल और मां सदाकत ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तान ने हदर छठे ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। मां सदाकत 37, गाजी गौरी 16 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। इवेंट में दोनों सेमीफाइनल्स 21 नवंबर को खेले जाएंगे।